गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और ये है मेरा राघव जो अभी सो रहा है और मैं सो के उठ गई हूँ। और ये भी दुकान जा चुके हैं। सुबह बज के अभी 7:30 बज रहे हैं और आज मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ काफ़ी टाइम बाद। तो मैंने कहा आज करते हैं। आज है फ्राइडे और आज है मेरा संतोषी माता का उद्यापन। मैंने 16 शुक्र बोले थे जब राघव नहीं हुआ था, तो अब मैं जब राघव के होने के बाद मैंने वो व्रत स्टार्ट किया और आज मेरा 16वां शुक्र है, तो उसका उद्यापन कर रही हूँ मैं आज। तो और ये है मेरा गर्म पानी, क्योंकि सबसे पहले सुबह सुबह उठ के मैं पीती हूँ एक गिलास गर्म पानी। और इसके बाद मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, नहाने चली जाऊँ या फिर नीचे जाकर सब्ज़ी वगैरह काटूँ। समझ में नहीं आ रहा मुझको, क्योंकि हमेशा ही मेरे साथ होता है जब भी मैं नहाने जाती हूँ राघव हमेशा उठ जाता है और फिर मुझे बीच में से बाथरूम में से भागना पड़ता है। इसलिए मुझे डर लग गया है कि अगर मैं फिर से नहाने गई और फिर से ये जाग गया तो अब जब तक ये नहीं जागेगा तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगी। ये है मेरे 6 बादाम जो मैंने भिगोए थे अपने लिए। इनके बादाम मैंने सुबह इनको दुकान जाते समय खिला दिए इनके मुँह में, मतलब इनको छील के इनके मुँह में खिला दो तो खा जाते हैं, वरना नहीं खाते। तो ये है मेरे बादाम, तो मैं छील के खाऊँगी। और मैं बादाम अंजीर दोनों भिगोती हूँ, पर आज शुक्र था तो मैंने अंजीर नहीं भिगोई क्योंकि वो तो खट्टी होती है। तो मैं बादाम खाती हूँ। इसके बाद जाऊँगी खाने के लिए। राघव तो अभी तक सो रहा है। और ये सुबह सुबह तीनों बॉयज़ खेल रहे हैं मिलके टॉयज़ से। ये राघव नहा के आ चुका है, इसको मैं अभी भी नहला के लेके आई हूँ और ये अब गंदे बच्चों की तरह रो रहा है। रोगे अब देखो, सब देख रहे हैं आपको, रो के दिखाओ। अब मैंने इसको नहला दिया, पर इसने अभी तक पॉटी नहीं करी। 10 बज रहे थे, मैंने कहा इससे लेट के नहाऊंगी मैं। अब बस इसको नीचे दे के अब मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सिर धो के नहाना है, मुझे टाइम लगेगा। और ये मेरी रगी तैयार हो गई है। गॉड ब्लेस यू। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और मेरे रंगी ने अभी तक पॉटी नहीं करी है आज, तो ये बाद में पॉटी करेगा। नहा के साफ़ करनी पड़ेगी, बट कोई बात नहीं। चलिए अब मैं जल्दी से नहा कर आती हूँ, क्योंकि 10 बज रहे हैं। हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ नहा के और मैं हो चुकी हूँ रेडी नहा धोकर कर। मैं जा रही हूँ नीचे पूजा की तैयारी करने के लिए संतोषी मैया की, और हम दूध भी होगी क्योंकि आज नवरात्र का दूसरा दिन है और सारे बच्चे गए हैं स्कूल। जो हम संतोषी मैया के व्रत में 8 लड़कों को जिमाते हैं, वो सब बच्चे आज भी स्कूलिंग चल रही है तो सब स्कूल गए हैं। जब वो लोग आएँगे 2:30-3 बजे तक, तभी मेरा उद्यापन पूरा हो पाएगा। तो जब तक के लिए करते हैं खाने की तैयारी और पूजा की तैयारी। मैं जा रही हूँ नीचे। और ये मैंने कर ली है अपनी संतोषी मैया की पूजा 16 दीपक जला के। मतलब आज ही मेरी लास्ट पूजा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो लग रहा है अंदर से। अभी बात कर रही हूँ। अभी लगा रही हूँ मैं आटा। एक बार का लग चुका है और ये पूड़ियाँ बन चुकी हैं एक बार की। और ये बनाया हमने चने का साग, क्योंकि संतोषी मैया के व्रत में बनता है चने का साग। और ये है भिंडी की सब्ज़ी जो मम्मी ने बनाई है, और ये खीर बनाई है विद लॉट्स ऑफ मखाना। तो ये हमारे संतोषी मैया का प्रसाद। और ये इधर चाय बन रही है 40 लवर्स। और ये इसमें अभी पूड़ियाँ जाएंगी सीखने के लिए। आ चुके हैं, बाकी सारे आ रहे हैं। एक ये रहा और वो मेरे मामा लेटे हुए हैं। हमारे लांगुरों ने जीना स्टार्ट कर दिया है। ये हो चुके हैं मेरे 8 लड़के जो मुझे जमाने थे, और मैया ने पूरे कर दिए। मतलब एक बच्चे ने खटाई खा ली थी, पर मैया ने वो भी मतलब दूसरा लड़का ऐसा भेज दिया जिसने खटाई ना खाई हो। तो मैं अब ये दे रही हूँ गुड़ चने का प्रसाद, जो सबसे मेन होता है संतोषी माता के व्रत में। सबसे मेन प्रसाद तो यही माना जाता है, और इस प्रसाद को अब पूरा ख़त्म करना होता है। इसलिए जब मैं बच्चों को दे रही थी तो मैं पूरा उनको पूछ के दे रही थी कि अब खा लोगे ना तभी मैं दूंगी। मतलब एक चना और ज़रा सा ही गुड़ दे रही थी, क्योंकि अगर हम इसको नहीं खाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही मतलब पाप चढ़ता है। और ये साथ में ये सब चीज़ें हुई भी हैं, तो इसलिए। ये हमारी गर्ल्स गैंग बैठी हुई है खाने के इंतज़ार में, गुस्सा कर रही है। पर जब इनका टाइम होगा, नौमी आएगी, तो इनको पूजा जाएगा और लड़कों को सेकेंडरी रखा जाएगा।
अब मैं दे रही हूँ बच्चों को घी का प्रसाद, जो मैंने मैया का गोले का नारियल का भोग लगाया था, तो ये भी इसमें दिया जाता है। तो हर बच्चे को अब मैं घी का प्रसाद। जय संतोषी माँ जग जननी, फलमति दुष्ट दैत्य कलहननी, गणपति देव तुम्हारे दाता। तुम्हारा नहीं खाते आपकी तो बताया आपका गिफ्ट ये नहीं वाला ले रहे हैं क्या मुझे फिश चाहिए। फिश मंगाऊंगी बेटा, फ्राई करके। फिश खाने वाली या फिर पालने वाली? हाँ मुझे फिश चाहिए। खाने वाली कौन सी वाली? माता पिता की रहो दुलारी, कीर्ति की ही विधि कहूँ तुम्हारी, किरीट मुकुट सिर अनुपम भारी, कानन कुंडल की छवि न्यारी, सोहत अंग छटा छवि प्यारी, सुंदर चीर मेरी आप चतुर्भुज सुभग विशाला, धारण करहूँ गले वनमाला। हेलो फ्रेंड्स, अब बज रहे हैं शाम के 5:45 और मेरा उद्यापन हो चुका है। सारे बच्चे स्कूल से आ गए थे और एक बच्चे ने खटाई खा ली थी, तो हमें दूसरा बच्चा मतलब इमरजेंसी में अरेंज करना पड़ा, क्योंकि सुबह से अब बोलो तो बच्चों की मम्मी जो होती हैं वो उन्हें खटाई नहीं खिलाती हैं। लेकिन लास्ट टाइम पे बोलो तो बच्चे मिलना बहुत मुश्किल होता है, पर फाइनली हमारा उद्यापन हो चुका है। तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये मतलब व्रत बहुत टफ होता है। संतोषी मैया का बहुत व्रत मतलब मेरे लिए तो बहुत टफ होता है, क्योंकि मेरे साथ ये राघव भी है। इसका भी मुझे कुछ नहीं पता, इसको मैं इतनी कुच्ची ले लेती हूँ दिन में, मुझे नहीं पता होता है कि बाहर क्या क्या खा के आ रहा होता है। तो मुझे डर ही लगा रहता है, क्योंकि संतोषी मैया फिर आपको मतलब कुछ गलत कर देती हैं आपके साथ, जो अगर आप उनका व्रत के नियम का उल्लंघन करते हो। तो इसलिए मुझे बहुत डर बना रहता है। मेरे पति का भी खाने का ही काम है, तो वो दुकान पर कभी कुछ खट्टा छू लेते हैं तो वो घबरा जाते हैं। तो फाइनली 16 शुक्र मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। ये मैंने बोले थे जब राघव मतलब हुआ नहीं था और मैं प्रेग्नेंट भी नहीं थी, तब मैंने बोला था और मैया ने मेरी सुनी और मुझे इतना प्यारा सा क्यूट सा बेबी दिया। इसलिए मेरा उद्यापन भी मैया ने बहुत अच्छे से संपन्न करा दिया और इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। बस ये कि अब मेरा मतलब पेट लगी हुई है, मुझे फलार करना है, जो मैं शाम को मैया की आरती करके करूँगी। अभी अभी जस्ट मैं ऊपर आई हूँ, क्योंकि नीचे मतलब खाने पीने का सारा काम ख़त्म हो चुका है। और ये राघव को देखिए। राघव, आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? हेलो बोलो। खेल रहे हो? इसको चालू करना है। ये राघव का फेवरेट टॉय है, क्योंकि राघव इससे बात करता है। और ये अगर मैं ऊपर उठा के रख देती हूँ तो राघव कहता है इसको लेकर आओ और इसको चालू कर दो। अब बोलो। देखिए देखिए राघव कैसे खेलेगा इसके साथ। राघव, कौन बोला राघव? राघव कौन बोली? अच्छा ये बोल रहे हैं। ये हर चीज़ के साथ हेलो। राघव को आप कुछ भी पकड़ा दो, चाहे आप वेजिटेबल पकड़ा दो और चाहे फ़ोन पकड़ा दो, चाहे कुछ भी पकड़ा दो, ये इसको हर चीज़ से सिर्फ हेलो करना होता है। अब मैं देखूंगी इसको कि जब ये बोलने वाला हो जाएगा फ़ोन से तभी कितना बात करेगा। राघव तो बस अब मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ। ये देखिए मेरे कितने ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स हैं,
बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं, और मतलब क्रीम भी रखी हुई है मेरे पास स्ट्रेच मार्क्स की, पर मैं इतनी मतलब वो रहता है कि आलस टाइप का कि अब कुछ भी समझ लो बाथरूम से कपड़े पहन के आ जाती हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि यार ये बाद में लगा दूँगी, शाम को लगा दूँगी, पर वो लग ही नहीं पाती। स्ट्रेच मार्क्स पता नहीं कैसे जाएंगे, अपने लिए ही चीज़ें नहीं हो पाती हैं बस। और यहाँ पे मैं अपना व्रत खोल रही हूँ। ये है मेरा पूरी व्रत की थाली, जिसमें मैया के पसंदीदा गुड़ चने और ये सब रखा हुआ है। फाइनली मैंने अपना व्रत खोल दिया है, और अब मैं बाहर भी ठहर के आ चुकी हूँ राघव को गोद में ले जाके। तो मैं इतनी थक चुकी हूँ कि अब मैं चाहती हूँ कि बस मैं साड़ी बदल के आराम से चेंज कर लूँ कपड़े और अपने आराम से बैठूँ, क्योंकि इतनी देर राघव को बाहर टहला के आ रही हूँ मैं खाना खाने के बाद। और ये राघव जिसने मुझे इतना परेशान कर रखा है, बहुत ज़्यादा परेशान, जब से गोद में लत लत के ये बाहर इतनी शैतानी करके आया है। अब मैं चेंज करूँगी और इसके बाद फिर आराम से बैठूँगी। अभी कोई भी घर पे नहीं आया है। 9 बज के इस समय हो रहा है 9:17 बज रहे हैं रात को। हेलो बेटा, गाइस गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हो? और अभी हो चुका है नेक्स्ट डे। वो जो कल रात का ब्लॉग था उसको एंड करना मैं भूल गई, क्योंकि रात को रागा बहुत क्रैंकी हो गया था इसको सुलाने में ही, और फिर मैं एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, और आपको इसमें कोई कमी दिखी तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी करिए कि मैं इसको कैसे इम्प्रूव करूँ, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। राघव से बाय बाय। बाय बाय।